अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये सी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन जो दोनों सेम हैं, बिलो द प्लेन है। और ये ट्रांस है, एक क्लोरीन अबव द प्लेन है और एक क्या है, बिलो द प्लेन है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हमने नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अल्कीन जो है हमारे पास, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर, ये अल्कीन जो है ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। मतलब इसको अगर हम हाफ से इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसको अगर हम हाफ से काटें तो इसके एक साइड पे क्लोरीन आता है जबकि दूसरी साइड पे ब्रोमीन आता है, तो इसलिए ये हमारे पास होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और इसमें क्या है, एन स्टीरियो सेंटर जो है वो है 2, तो इसके बनेंगे हमारे पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है जिसमें दोनों साइड पे क्लोरीन है। और इसके जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं वो 2 बनते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा फार्मूला है या ट्रिक है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना होगा कि वेदर द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर हमारा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है देन हम फार्मूला यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ़ स्टीरियो सेंटर। और अगर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल है देन हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2p-1। n क्या है, नंबर ऑफ़ स्टीरियो सेंटर है हमारे पास। तो हम p हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास n इवन है तो p को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे n डिवाइडेड बाय 2 अगर n इवन है। बट अगर हमारे पास ये वाला n है, नंबर ऑफ़ स्टीरियो सेंटर ऑड है, देन हम यूज़ करेंगे p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए p(n+1) डिवाइडेड बाय 2। तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कुछ एल्कीन्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब इसको हम हाफ से काटें तो जो दोनों साइड बन रही हैं एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इक्वली डिवाइड हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो सिमेट्रिकल के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है 2n-1 प्लस 2p-1। ठीक है, ठीक, सिमेट्रिकल हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास n क्या है, कितने हैं। तो हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर है, ये 2 एंड 3 हमारे पास स्टीरियो सेंटर हैं। तो n=3 है। और हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास n=3 है देन ये हमारे पास 8 हो गया। और फिर हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास p की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। n 3 हो गया, p 1 होगी। इसी फार्मूला में हम n की वैल्यू और p की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 + 2 = 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे। ठीक है, हम एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारे पास हो गया CH3। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो हम देखेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल है, इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन नहीं है। मतलब इसको हम अगर सेंटर से काटें तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेंगे। तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए सिंपल सा फार्मूला है 2n। n हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 स्टीरियो सेंटर हैं। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 8, 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8 हो गए हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन होता देन ये सिमेट्रिकल था, बट ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल है।
तो अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n हो गया। स्टीरियो सेंटर हमारे पास हैं 3, तो हमारे पास क्या होगा 8 हो गए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट अगर हमारे पास यहाँ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन होता देन ये स्ट्रक्चर हमारे पास सिमेट्रिकल था, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए फिर हमने फार्मूला यूज़ करना था वो वाला n-1, और फिर हमारे पास था n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब हम इसकी p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कितने आएंगे 6 आएंगे। अगर जस्ट इन केस आएंगे अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन है, देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसमें सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्रिकल है हमारे पास, क्योंकि इसको अगर हम हाफ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें अगर इसको हम बीच में से काटें तो इसके जो 2 पार्ट बनते हैं वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं। अब फिर हम देखेंगे कि इसके हमारे पास स्टीरियो सेंटर कितने हैं। तो हम इसको स्टीरियो सेंटर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो हमारे पास क्या है, सेम ही हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो दोनों हाइड्रोजन है सेम ही हैं। तो हमारे पास स्टीरियो सेंटर की कंडीशन थी कि अगर एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप अटैच हैं जो कि सेम है, देन वो हमारा स्टीरियो सेंटर नहीं होगा, उसका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इस सेंटर का। तो हम सिमेट्रिकल के लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें कितने हो गए, स्टीरियो सेंटर 2 हो गए, तो 2n-1 + 2p-1। n हमारे पास 2 है, p की वैल्यू हमने E1, अगर n हमारे पास E1 है देन हमारे पास होता है Pn डिवाइडेड बाय 2। अगर n हमारे पास ऑड है देन p होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे n E1 है तो p-1 सिंपल लगेगा, और इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं वो 3 आते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।